सो आज आप लोगों ने हेडिंग डाली है मैट्रिसेस एंड फंक्शन। बेटा कोई जरा ग्रुप में ना लिंक शेयर कर दे जरा क्लास का, ताकि कुछ बच्चे ज्वाइन कर लें। एक बच्चा कोई लिंक शेयर कर दे यहाँ से कॉपी करके, ताकि जो दूसरे बच्चे ना वो भी ज्वाइन कर लें क्लास। अगर आप शेयर कर सकते हो इजीली तो कर दो। ठीक है बेटा, अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप देखो, आप अपने पास लिखते जाओ। कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर क्या होता था बताओ? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे हम चेक करते थे? ऑर्डर मस्ट बी सही। ये बेटा स्क्रीनशॉट ले लो फिर, अगर आप लेट हो गए तो इसलिए मैंने आपको टाइम दिया था कि जल्दी जल्दी कर लो। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने मिस कर दिया है तो। फिर क्लास के बाद बैठ के इसको फेयर कर लेना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। जो बच्चे अभी, जिन बच्चों ने ज्वाइन किया वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज का ये टॉपिक आज कवर करने हैं हमें, तो जल्दी से लो। और जो जो चीजें कॉपी करने का बोलता हूँ टाइम पे करते रहा करो। मैं आगे बढ़ा दूंगा फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते रहो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये कॉपी में लिख लेना आप फिर। ठीक है, अब जब ये लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो डन लिख दो मुझे, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। और जल्दी जल्दी लिखते रहा करो। डन। अच्छा बेटा अब देखो, अब आपने करना क्या है? अब आपने जो जो चीजें मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखते जाना है। ठीक है बेटा, अब देखो, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर होता है रोज इनटू कॉलम। पहले वाले मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स बराबर होने चाहिए। दूसरे वाले मैट्रिक्स से तो वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ये वाली बात क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ए है 2315, बी है 15, क्या ये दोनों आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? क्या ए और बी प्लस हो सकते हैं? अच्छा, नहीं हो सकते। क्या बी और सी प्लस हो सकते हैं? ठीक है, इसका था ए प्लस बी हो सकता नहीं है। ए प्लस बी पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, बी प्लस ए भी पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। हाँ, ए प्लस डी हो सकता है, ए माइनस डी हो सकता है, डी प्लस ए हो सकता है, डी माइनस ए हो सकता है। ठीक है ना, इजी है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम लगाऊंगा। बी प्लस सी हो सकता है, सी माइनस बी हो सकता है, सी प्लस बी हो सकता है, बी माइनस सी हो सकता है। ठीक है ना, ये आप बात याद रखिएगा। इजी बात है ये, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। कैसे करेंगे ये आपको मैं आगे बता दूंगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारी चीज है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन याद रखो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं सुन लेना पहले गौर से। अगर बोलता ट्वाइस ऑफ बी में थ्राइस ऑफ सी ऐड करो, चलो ऐड के बजाय मैं माइनस वाला बताता हूँ, वो ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो आप पहले बी का डबल करोगे और सी का ट्रिपल करोगे, फिर सब्ट्रैक्ट वब्ट्रैक्ट करोगे जो भी करना है। टू देखो, बी का डबल क्या होगा? 2 1 2, 2 5 10, डबल हो गया।
माइनस को ऐसे ही रहने दो। 6 का 3 टाइम इज 18, 7 का 3 टाइम इज 21। अब सब्ट्रैक्ट करा दो, -16 और -11, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। डन, कॉपी कर लो इसको। बस इसका ख्याल रखना कि माइनस हो या प्लस हो, जो भी हो उसमें हम बाद में करेंगे जो भी करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी देखो किस तरह की होती है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, सही है, इसको जरा गौर से देखना। 2113 को मल्टीप्लाई करवाना है आपने 11, या इसको 1234 कर देते हैं, इससे मल्टीप्लाई करवाना है। अब बताओ कैसे मल्टीप्लाई करवाया जाए। मैंने आप लोगों को क्लास में सिखाया हुआ है, तो रिकॉल करो ये कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम ये रिकैप कर रहे हैं सारी चीजों का, तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हो। स्केलर का मैं बता देता हूँ, स्केलर के अंदर आप पहले फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्वाइस कर लीजिए, सेकंड वाले मैट्रिक्स से जितना नंबर दिया हुआ है उसका थ्राइस कर लीजिए, बाद में माइनस के साइन को कंसिडर करना, पहले मत करना। बहुत से बच्चे -3 × 6 करते हैं, तो उनका माइनस अंदर चला जाता है और ये हट जाता है इधर, तो ये गलत हो जाता है उनका। ठीक है, तो माइनस को आपने एंड में कंसिडर करना है। ये बात थी बस, अब बाकी सिंपल, आपने वही माइनस करा के आंसर निकाल देना। अब देखो, इसमें सिंपल सा एक तरीका मैंने आपको बताया था, अब इस पे आ जाओ सारे बच्चे, अब इस पे आ जाओ। इसमें आप पहले वाली की रो को दूसरे वाले कॉलम के मल्टीप्लिकेशन पे ले आते हो। अब फर्स्ट नंबर देखो, इसको मैं बना रहा हूँ सर्कल, सर्कल सर्कल से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर बना रहा हूँ, इस पे स्क्वायर वाला स्क्वायर वाले से मल्टीप्लाई होगा। अब जब तक ये एरो कंप्लीट नहीं होता है, सही है, तो जितनी भी वैल्यूज आएंगे उनके बीच में क्या आता रहेगा, प्लस आता रहेगा। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल देखो ये। ठीक है, यहाँ देखते हैं ना, बताओ पहला सर्कल वाला नंबर क्या है, सर्कल वाला फर्स्ट नंबर आप बता सकते हो क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, 2। एंड व्हाट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द कॉलम, उधर क्या है, राइट साइड पे क्या है, 2 × 1। आप बताओ रोटेशन कंप्लीट हुई क्या, ये पूरा कंप्लीट हो गया, इसके अंडर जो जो नंबर आते हैं क्या वो हो गए, नहीं हुए, तो जब तक आप दूसरे नंबर पे जाओ तो प्लस लगाते हुए जाओगे। आप देखो 1 पे स्क्वायर है और 3 पे स्क्वायर है, हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बताओ क्या आगे कोई कॉलम है, ये अलग कलर से करते हैं, क्या आगे कोई कॉलम दिख रहा है आपको, सेम स्टेप्स आपने आगे वाले कॉलम के रिपीट करना है, थोड़ी सी बीच में स्पेस छोड़ देना है ये। अब देखो 2 × पहला नंबर, इसको सर्कल कर देते हैं और इसको स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 1 × दूसरा नंबर। अब बताओ आपकी फर्स्ट रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, फर्स्ट रो आपकी जितनी कॉलम से आगे मल्टीप्लाई हो गई, फर्स्ट वाली डन। अब सेम स्टेप सेकंड वाले के लिए रिपीट करो। अब देखो इसमें मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो भाई सबसे पहले फर्स्ट नंबर इज 1 एंड द फर्स्ट नंबर इज 1, 1 × 1। देन सेकंड नंबर इज 3, इसका सेकंड नंबर इज 3, 3 × 3, स्पेस छोड़ो बीच में, 1 × 2 प्लस 3 × 4। अब बताओ, अब पूरा हो गया। अब आप इसका फाइनल आंसर निकाल लो। चलो भाई अब इसका फाइनल आंसर निकालते हैं। 2 1 the 2 plus 1 to 3 3, 2 plus 3 is 5, 2 to the 4, 1 4 the 4, 5 4 plus 4 is 8, 1 1 the 1, 3 3 the 9, 9 plus 1 is 10, 2 1 the 2, 3 4 the 12, 12 plus 2 is 14। ये आपका आ गया फाइनल आंसर।
ठीक है बेटा, तो बस ये थोड़ा सा तंग करता है आपको। डन बेटा। बस ये तंग करती है आपको इसके अंदर। अब देखो, एक होता है आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह लो, वो होता है 1001। देखो, कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी, जैसे ए लिखा हुआ है इधर, 2 3 4 5। अब देखो, अगर ए को ए के ही इनवर्स से मल्टीप्लाई करा था ना, इनवर्स अभी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, तो आंसर हमेशा होता है 1001। ये याद रहेगी आपको बात। कोई भी मैट्रिक्स अपने ही किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनवर्स से, द आंसर विल बी 1001। ठीक है बेटा, ये याद रखना, ये 1 मार्क का होता है, रट्टा मार लो इसका, कि मैट्रिक्स अपने इनवर्स से कभी मल्टीप्लाई। अब जैसे बताओ इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होना चाहिए। गलत। ये m है और ये a इनवर्स है, अपने इनवर्स से तो नहीं मल्टीप्लाई हुआ। आप वर्ड्स पे गौर नहीं करते। देखो, मैंने कहा कोई भी मैट्रिक्स अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई हो, अपने, अपने का मतलब है अगर m इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तब उसका आंसर 1001 होना चाहिए। इसका आंसर कुछ डिफरेंट होगा, इसके लिए हमें दोनों के मैट्रिक्स चाहिए होंगे, ये नहीं होगा 1001। याद होगा हमेशा, कोई भी मैट्रिक्स अपने ही इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा, द आंसर विल बी आई। आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब मैं 3 दफा ये बात बता चुका हूं कि कोई भी मैट्रिक्स अपने ही मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो, अगर कोई भी मैट्रिक्स अपने ही इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर हमेशा क्या होना चाहिए उसका, 1001। याद रहेगी अभी वाली बात आपको। दोनों अल्फाबेट्स होना सेम जरूरी है। ठीक है राबिया और जुनैरा, अगर कोई भी मैट्रिक्स अपने ही इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा, आंसर विल बी 1001। ये बात याद रहेगी। ठीक है, अभी याद रखना। देखो, अब आप बताओ इसका क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा इसका। 1001, बिल्कुल करेक्ट। बताओ इसका क्या आंसर होगा। इसका भी 1001 ही होगा। भाई अपने अपने होने चाहिए बस। बट इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा। इसके लिए आपको एम भी पता होना चाहिए, सी भी पता होना चाहिए। सही ना, तो डिफरेंट आंसर होगा, डिफरेंट, अदर देन 1001। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये बात याद रहेगी आपको। अच्छा, अब जो पेपर में क्वेश्चन आता है ना, जिसकी वजह से आपको पढ़ाया जा रहा है, वो ये होता है। देखो, उसमें कहता है यार, अगर ई को ई के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें और फर्दर एक और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आता है, ये होता है सवाल। अब देखो, आपको पता है ई इंटू ई इनवर्स क्या होता है, 1001। ठीक है भाई, अब देखो 1001 को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके चेक करो, आंसर क्या होता है, मैं चेक करके दिखा रहा हूँ आपको। अब आप बताओ, 1 × क्या होना चाहिए। जल्दी जल्दी बताते हो, चैट में आंसर देते रहो, फिर वरना आप बोलते हो बात समझ नहीं आई, प्रॉब्लम होती है, ये होती है। देखो, मैं तो ऑनलाइन में भी आईपैड पे पढ़ाता हूँ, मैं तो फिजिकल में भी आईपैड पे पढ़ाता हूँ, मैं तो दोनों में सेम चीज पे पढ़ाता हूँ। तो आप लोग आंसर नहीं करोगे, वहां पे भी आप बैठे रहोगे, मैं बैठे रहे तो बोलता हूँ आप लोगों को जिंदा लाश की तरह बैठे हुए हो। तो जब जिंदा लाश बने हुए बैठे रहोगे तो कभी कोई चीज समझ ही नहीं आएगी। तो अब आप मुझे बताओ, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, कोई आपको ऊपर से आके थोड़ी समझाएगा, आपको खुद चीज समझनी पड़ेगी, आंसर कर करके समझो। 1 × 5 प्लस 0 × 6। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, 0 × 5 प्लस 1 × 6। क्या आंसर आया आपके पास का।
1 5 ज़ा 5 प्लस 0, 0 प्लस 1 6 ज़ा 6। आंसर क्या आया आपके पास? सेम आया? कौन सा सेम आया? यही मैट्रिक्स सेम आया आपके पास। तो इसका मतलब याद रखो, कभी भी कोई मैट्रिक्स अगर अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होने के बाद किसी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई होता है, यू विल गेट द सेम आंसर। अब सेम आंसर कौन सा? ये वाला। इसका सेम आंसर होगा 2 4 1 2। क्लियर रहेगी ये बात? अब इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको? चलो, अब इनवर्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ। प्री एंड पोस्ट में क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा आपको। अगर ए का मैट्रिक्स है, सुन लो, 2 4 3 2। एग्जामिनर क्या कहता है आपसे, सुन लो, पहला पार्ट मेरा देख लो। अगर कभी आपने ऐसा लिखा हुआ देख लिया तो क्या होगा ये याद रखो, ये आपके लिए वही चीज है, डिटर्मिनेंट ही कहते हैं इसको। ये डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है ए मल्टीप्लाई बाय डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब देखो एबीसीडी क्या है, ये एबीसीडी होते हैं, ए बी सी डी। और हमेशा यही मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का आता है आपके सिलेबस में, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो डिटर्मिनेंट बताओ कितना हुआ डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट बता सकता है कोई कितना डिटर्मिनेंट होगा भाई? निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस, बेटा मल्टीप्लाई माइनस कैसे, 6/8 कैसे आएगा? 6/8। मनान और सीधा दोनों 6/8 क्यों बोल रहे हो भाई? 2 4 ज़ा 8 एंड 3 2 ज़ा 6। सो 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2 आंसर आएगा आपका। ठीक है, ये क्लियर हो गया? इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं? एक तरह देख लें, वेटिंग रूम में तो कोई नहीं बैठा हुआ। अब देखो एक बात सुनो, तकरीबन 70 75 मेंबर्स हैं हमारे इस ग्रुप के, जिसमें से 55 बच्चे इस वक्त रेगुलर आए हुए हैं। देखो, तो जब ये बच्चे ऑनलाइन में घर पे बैठे हुए रेगुलर नहीं आ सकते, ये फिजिकल क्लास में क्या रेगुलर आएंगे ये? मुझे पता ना, फिजिकल क्लास में जाता हूँ, दो चार बैठे हुए होंगे, बाकी टुल्ला मार के बोल रहे होंगे ऑनलाइन आएंगे। तो इसलिए मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस वीक क्या हो रहा है। सिर्फ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस वीक क्या कर रहे हो, कितनी सुस्ती कर रहे हो तुम लोग। जब घर पे बैठे बैठे नहीं आते हो तो तुम लोग क्या चल के क्या खा खाओगे? नहीं, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये मैग्नीट्यूड नहीं है। देखो, मैं किसी एक बच्चे को पढ़ाने नहीं आऊंगा कैंपस पे, मैं कलेक्टिवली सारे बच्चों को पढ़ाने आता हूँ, कि मैं एक बच्चे के लिए नहीं आता कैंपस के ऊपर। सारे बच्चे आए, तरीके से बैठे, क्लास हो प्रॉपर, किसी का लॉस ना हो। तो तरीके से बैठे करे जाए। अब आप लोग सुनते ही नहीं हो, सुनोगे तो बंदा करेगा ना कुछ। और फिर आप कहते हो, देखो मुझे पता है ना, मैं भी फिजिकल रख लूंगा, मैं देख लेना खुद भी ख्वार हो गए। एक दो बच्चे आते हैं क्लास के अंदर, मुझे आइडिया है रमजान के अंदर कितने टुल्ले करते हैं। तो हर कैंपस में 30 30 बच्चे हैं भाई, 30 30 बच्चे, 30 30 में से एक दो आ रहे होंगे। तो एक दो के लिए क्लास कंडक्ट करना इज यूजलेस। कलेक्टिवली अगर सारे बच्चे आए तो बंदा क्लास भी कंडक्ट करे फिर तरीके से। देखो, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये क्लास रिकॉर्डेड है। अगर अल्लाह ना करे आपका इंटरनेट का कोई इशू हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप रात में बैठ के लेक्चर देख लो दोबारा से। और मुझसे, मैं फिजिकल क्लास रखूंगा, मैं ये नहीं कह रहा मैं फिजिकल नहीं रखूंगा। देखो, मैं फिजिकल क्लास रखूंगा क्वेरीज के लिए। जैसे अब आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आप लेकर आओ, क्लास में पूछो आके, सही है? क्वेश्चंस आप सेंड कर दो, उसकी ऑनलाइन क्वेरीज की भी क्लास रख लेंगे। ठीक है? अच्छा, और जो आपके पास वो है मेंसुरेशन ट्रांसफॉर्मेशन है, वो मैं फिजिकल भी पढ़ाऊंगा, वो मैं ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा, दोनों तरीके से पढ़ाऊंगा। टेंशन ना लो, आपका नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आपका ही बेटा वो अलग है मुस्तफा, वो अलग ग्रुप है। ये रेगुलर स्टूडेंट्स का अलग ग्रुप है, उन वर्कशॉप वाले स्टूडेंट्स का अलग ग्रुप है। वो ग्रुप अलग होता है, उसकी क्लास डिफरेंट टाइम पे होती है। वो मैंने सिर्फ ऑनलाइन रखा हुआ है।
वो मैं रेगुलर अपने स्टूडेंट्स में नहीं पढ़ाता हूँ बच्चों को, उनका डिफरेंट चल रहा होता है। ठीक है, अब देखो एड जॉइंट कैसे निकालते हैं, आइडिया आपको? हाउ टू फाइंड द एड जॉइंट? एड जॉइंट मैंने बताया था आपको। देखो एड जॉइंट आपका होता है सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ ए एंड डी, ए और डी की जगह बदलो, बी और सी के साइन बदलो, बस कुछ भी नहीं। तो भाई देखो 4 आया इधर, 2 गया इधर, 3 हो गया -3, पॉजिटिव 2 हो गया -2, ये आ गया इसका एड जॉइंट। ठीक है, अब देखो ए का इनवर्स निकालना है। फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट इनटू एड जॉइंट। अच्छा मैं ये फॉर्मूला सिर्फ लिखवाता हूँ, वर्किंग में अपने तरीके से कराता हूँ, आप इसकी वर्किंग इसको फॉलो नहीं करना अभी। आप वर्किंग में क्या करो, आप एड जॉइंट छापो और उसके नीचे डिटर्मिनेंट लिख दो, बस। बस अब सॉल्व कर लो। 2 -3/2 -1 होल 1/2 -1 एंड 1, ये आ गया आपका ए का इनवर्स। क्लियर है? ए का इनवर्स कैसे निकालना है, कुछ भी नहीं करना। एड जॉइंट निकालने के बाद ना बस एड जॉइंट की हर वैल्यू के नीचे डिटर्मिनेंट लगा दो, तुम्हारा इजीली इनवर्स आ जाएगा हमेशा। क्लियर है बेटा ये? जी सीधा बताओ। अबे यार उमर, तुम मुझे क्यों सिखा रहे हो? ये देखो ना बेवकूफ, ये आगे क्या है, पहले चीज समझाने तो दो। ये क्या है ये? तुम लोग भी यार गुस्सा दिला देते हो कसम से। अब देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया मैट्रिसेस का, ऑर्डर का हो गया सीन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का आपको बता दिया, मैट्रिक्स का बता दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता दिया आपको मैंने, मैंने आपको इनवर्स का बता दिया। अब प्री एंड पोस्ट रह गया है। हाँ फ्रैक्शन में लिखना जरूरी होता है, मिक्स में जरूरी है, मिक्स में जरूरी होता है लिखना। अब जो कंफ्यूजन है वो क्वेश्चंस के अंदर हम उनको सही करेंगे, ठीक है? क्वेश्चंस के ऊपर आ जाओ, अब जरा देखो। आप बताओ ये पहला पार्ट किस चीज का है, फर्स्ट पार्ट? अली अब मैं क्वेश्चन में समझा दूंगा उसको, ठीक है? जब मैं अब नेक्स्ट पार्ट में इन्वर्स निकालेंगे ना, यहाँ पे देखो इसका भी इन्वर्स निकालेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा। पहला पार्ट किस किस चीज का है देखो, तो मैं आपको बता दूं। फर्स्ट पार्ट है स्केलर और सब्ट्रैक्शन का। ठीक है भाई? अब देखो उसने क्या बोला आपसे पहले, ट्वाइस ऑफ ए करो, करो भाई। उसमें से इसको माइनस करो। सो पहले ट्वाइस ऑफ ए कर लो। बताओ भाई ट्वाइस ऑफ ए क्या होगा? 2 to the 4, 2 0 the 0, 2 into -3 -6 -2। अब सब्ट्रैक्ट करवा दो। आप बताओ भाई, फाइनल आंसर हम यहाँ लिख देंगे, क्या हमारा फाइनल आंसर है? 4 -5 9, 0 -4 -4, -6 -5 -6 +5 -1 -2 -3 -5। हाँ भाई ठीक है। 9 -4 -1 -5, ये आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा चेक कर लेते हैं। 2 to the 4 होता है, 2 0 the 0, 2 3 the 6, 2 2 2 1 the 2। तो 4 -5 इज माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 + 5 9 हो जाता है, 0 -4 -4 होता है, -6 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -6 + 5 का आंसर -1 होता है, -2 और -3 का आंसर -5 होता है। ठीक है बेटा? तो क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई कंफ्यूजन? 2 मार्क्स आपको मिल गए, 2 मार्क्स मिल गए आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? आप बताओ ये आपसे ए का क्या फाइंड करने का बोल रहा है, 1 मार्क का ये क्या फाइंड करने का बोल रहा है? ये इनवर्स नहीं, नहीं बिल्कुल इनवर्स नहीं पूछ रहा है ये। अभी मैंने लास्ट पार्ट में आपको लिखवाया है। कहाँ पे कह रहे हो शामिर? अच्छा हाँ हाँ सही सही सही, -0 है ये, -0 सॉरी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
-0 है, -0। आई थॉट वहाँ 5 लिखा हुआ है। एक मिनट रुको, वेटिंग रूम में, फिर वेटिंग रूम में। ठीक है ठीक है, -6 था। अच्छा आप जरा बताओ ए का क्या पूछा है इसने। देखो बहुत सी कम जगहों पे तुम लोगों ने ये लिखा हुआ देखा होगा। बहुत सारे बच्चे समझते हैं शायद ये मॉड्यूलस ऑफ ए है। मॉड्यूलस की बात अगर आप करते हो तो ये डिटर्मिनेंट ही होता है, ये बेसिकली डिटर्मिनेंट पूछता है ये आपसे। तो आप a इंटू डी माइनस बी इंटू सी कर दो। 2 इंटू -1 माइनस 0 इंटू -3 कितना आ जाएगा भाई? कितना आ जाएगा आंसर? 0 इंटू -3 0 हो जाता है। 2 इंटू -1 -2 होता है। -2 -0 -2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अब जरा देखते हैं ए इनवर्स। 1 मार्क का दिया हुआ है, 1 मार्क का। इसका मतलब जल्दी जल्दी करना होगा इसको। इनवर्स का 1 मार्क देखो, वैसे इनवर्स इनवर्स का सुन लो। वैसे जो इनवर्स के ना 2 से 3 मार्क्स होते हैं। बट उसने एक स्टेप तुम्हें ऊपर करवा के 1 मार्क यहाँ दे दिया, ठीक है। तो अब तुम्हें सिर्फ क्या करना है, एड ज्वाइंट निकालना है इसका। इसका एड ज्वाइंट बता सकते हो क्या होगा? तुम लोग बताओ चैट में जल्दी जल्दी, इसका एड ज्वाइंट का पहला नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर। पहला नंबर आप बताओ क्या होगा इसका पहला। हाँ बेटा, चैट में सारे बच्चे बताइए। पहला नंबर क्या होगा एड ज्वाइंट का, ताकि पता चले, एड ज्वाइंट पता भी चले तुम्हें क्या होता है क्या नहीं होता है। ए और डी की जगह बदलो, चलो -1 और 2 कर दिया। 0 पे कोई साइन इफेक्ट नहीं करता। ये -3 है तो ये +3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, -1 अपॉन -2, 0 अपॉन -2, 3 अपॉन -2, 2 अपॉन -2। तो भाई माइनस माइनस कैंसिल, पहला आंसर आया 1/2। ये 0 हो जाएगा। -3/2 का मतलब -1 होल 1/2। और ये -1 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये वाला आंसर करेक्ट है। इसमें कोई प्रॉब्लम? क्योंकि डिटर्मिनेंट से डिवाइड कराते हैं एडजॉइंट को। ठीक है अलियदन, जब आप एडजॉइंट निकाल लेते हो, ये एडजॉइंट होता है। उसके बाद आपको एडजॉइंट की हर वैल्यू को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करा कर इनवर्स का आंसर लिखना होता है। ठीक है बेटा। फंक्शंस भी पढ़ेंगे इसके बाद, अभी मैट्रिसेस करेंगे फिर फंक्शंस। अभी मैट्रिसेस की एक छोटी सी वर्ड प्रॉब्लम टाइप की भी आएगी आपके पास। आप बताओ भाई, ये कैसे करा जाए। मैं पहले ए छाप लेता हूँ, ए क्या है, 20 -3 -1। बताओ भाई, ये कैसे करा जाए। हसन कुछ खुद भी कर लो, सारे मैं ही कराऊं क्या? बताओ भाई, ये कैसे फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करें? मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स, कहाँ पे करें भाई? तो इनवर्स को एक्स ए से मल्टीप्लाई कर दें, ये लो। कर देते हैं भाई, ये लो। अब बताओ, इनवर्स इधर पहले लिखूं या बाद में लिखूं? यहाँ कहाँ लिखूं? -11/2 नहीं लिखा, -1 होल 1/2 लिखा है मैंने। 3/2 का आंसर होता है ये। कैसे पता आप बाद में लिखे हैं पहले लिखे हैं ये? यही है प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। यही आपकी प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लीकेशन है, देखो। सुन लो अब मेरी बात गौर से। अब मैं आपको बता देता हूँ। आप ये बताओ, जो मैट्रिक्स आपको पता है वो पहले लिखा है या बाद में लिखा हुआ है? आप इनवर्स को भी बाद में लिखो इधर। बस इसको हटा दो इधर से।
सो x इक्वल्स टू 4 -2, देन ए का इनवर्स क्या आया था भाई? ए का इनवर्स मैंने इसलिए लिख दिया था इधर, 1/2 0 -3/2 एंड -1। ठीक है भाई। अब देखो पहले वाले में कितने कॉलम्स हो गए, इसमें कितनी रोज हो गई, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई करा दो। मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा, सुन लो मेरी बात गौर से सुन लो। देखो इसमें जो तुम्हें मैट्रिक्स पता है सवाल में टॉप पे, वो बिफोर लिखा है या आफ्टर लिखा हुआ है? आफ्टर लिखा हुआ है। अगर आफ्टर लिखा हुआ है तो इधर से इसको कट करो और इधर लाकर इसको आफ्टर ही लिख दो, और तुम्हारा एक्स का आंसर आ जाएगा। इधर कहाँ लिखा हुआ है बताओ, इसमें कहाँ लिखा हुआ है? या अगर बिफोर लिखा हुआ है, इधर से इसको काटो, इधर यहाँ बिफोर लगाओ और मल्टीप्लिकेशन कर दो अपनी बस। ये होती है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, ये होती है प्री मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। क्योंकि अब एक बात सुनो, बच्चे कहेंगे सर फर्क क्या पड़ता है आगे पीछे करने से, तो मैं आपको फर्क का भी तरीका बता देता हूँ कि फर्क क्या पड़ेगा। देखो इसमें है 4 वैल्यूज, इसमें है 2 वैल्यूज। ठीक है भाई, सुनते रहना भी मेरी बात गौर से। इसको उल्टा करा मैंने। अब सुनो, अगर दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई होना है तो फर्स्ट वाले के कॉलम दूसरे वाले की रोज के बराबर होने चाहिए। कितने कॉलम्स हैं पहले वाले में? पहले वाले में कितने कॉलम्स हैं इधर? 2। दूसरे वाले में कितनी रोज हैं? 2। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब देखो अलट पलट करने से क्या फर्क पड़ेगा, पहले वाले में कितने कॉलम्स हैं? सिर्फ एक कॉलम है, और इसमें 2 रोज हैं, या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो समझ गया प्री एंड पोस्ट का क्यों बताया जाता है आपको? मल्टीप्लाई होता नहीं है। देखो ये पहली वैल्यू किससे, इससे मल्टीप्लाई होगी या इससे होगी, कंफ्यूजन हो जाती है यहाँ पे। यहाँ पे क्लियर है, ये पहली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी और ये दूसरी वैल्यू जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसीलिए फंसी। समझ गया फंसी? अब आ जाओ इधर, वापस सवाल पे चलते हैं। अब मल्टीप्लाई कराते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है भाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। अब आप बताओ मुझे कॉलम चेंज करना चाहिए, रो चेंज करनी चाहिए? कॉलम चेंज करना चाहिए, रो चेंज करनी चाहिए? कॉलम चेंज कर देते हैं, चलो राइट पे चलते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -1। अब देखो भाई, ये तो हो गया -1 -3 मल्टीप्लाई हो गया +3 हो गया। उमर कितना आंसर आ रहा है? पेपर 1 है ये भाई, कैंसिल हुआ, ये 2 आ गया, ये कैंसिल हुआ, -1 -3 से मल्टीप्लाई हो गया +3, 2 + 3 हो गया ये। अच्छा ये हो गया 4 0 0, माइनस माइनस प्लस +2, तो आपका x आ जाएगा 5 and 2। 4 into 0 -2 into -1, देखो करेक्ट। 4 into 1/2, 1/2 का आधा मतलब 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई -3/2 से 2 2 कैंसिल +3। सही आ रहा आंसर। हाँ भाई, अब देखो कहाँ पे प्रॉब्लम आई थी, कहाँ पर? ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये -3 है +3 है, ये बताओ +3 है -3 है? ये नेगेटिव था ना ये? ये नेगेटिव था ना शामिर?
हाँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना शामिर, माइनस माइनस प्लस। देखो मैं दोबारा दिखा देता हूँ साफ सुथरे करके, देखो ये वाला, ये देख लो, ब्रैकेट लगा के दिखा देता हूँ। -2 मल्टीप्लाई बाय -3/2, 2 और 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 + 2 5 हो गया। ठीक है। अब आप देखो, आप लोग जब तक मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ देख लो, जब तक तुम लोग ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम लोगों से ये नहीं होना। देखो कैसे वाली प्रैक्टिस, ये वाली देखो। अब देखो ब्लू से बताता हूँ, 4 किससे मल्टीप्लाई होगा पहले, ये बेसिक तुम्हें मल्टीप्लिकेशन ही नहीं आती है अभी तक। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो दोबारा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हुआ, 2 आ गया, कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, 4 × 0 0, ये हो गया +2, फाइनल आंसर विल बी 5 2 आ गया। अब ये आपने सवाल करना है। आप सुनो, अब मैं तुम्हें देता हूँ ये वाला क्वेश्चन, देखो तुम्हें मैं फिर इसमें, उस्मान इसमें मुझे बताना, उस्मान शफीक, इसके अंदर अरेंजमेंट कैसे करेंगे। स्क्रीनशॉट लास्ट में लेना, सारे सारे स्क्रीनशॉट्स लास्ट में लेना, अभी टाइम जाया होगा उसके लिए। लास्ट में स्क्रीनशॉट्स लेना सारे, ठीक है। हाँ प्री पोस्ट में मसला होगा, होगा होगा, वो आएगा आपको मसला, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। देखो मैं तो सिंपल सी चीज बता देता हूँ। ये बताओ, ये इसमें जो मैट्रिक्स पता होगा, कैसे पता होगा, सवाल में चेक करो, ये पहले गिवन है बाद में गिवन है, ये बताओ पहले गिवन है बाद में गिवन है। सिर्फ इतना बता दो, जितने बच्चों को प्रॉब्लम है वो एटलीस्ट जवाब दें मुझे, जितने बच्चों को प्रॉब्लम है एटलीस्ट वो बच्चे जवाब दें पहले। तो आप सिर्फ क्या करो, देखो यहाँ से कट करो, इसको राइट साइड पे इसका इनवर्स देखो, जब भी आप ए को राइट साइड ले जाओगे ना, इसका ए इनवर्स हो जाता है ये। ठीक है, इस पे कोई वो नहीं होती, डिवीजन नहीं होती। जैसे ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके ये डिवाइड हो गया, ए इनवर्स का मतलब होता है 1/a। ठीक है ना, तो ये डिवाइड हो रहा है बेसिकली वहां जाके, तो ये वहां जाके डिवाइड जो होगा वो पहले लिखा जाएगा, इसकी डिवीजन पहले लिखी जाएगी। और अगर ये ऐसे लिखा होता, देखो फिर ये मैट्रिक्स भी डिफरेंट हो, ऐसे लेटा हुआ होता मैट्रिक्स आपके पास। अब ये बाद में लिखा है, काट दो इधर से, इधर ले जाकर लिख दो, बस ये है। बाकी आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, सिंपल सी ये वाली बात है। अब आप फिर भूल जाओगे, ये पता है क्यों भूलोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिर भूल जाओगे थोड़ी देर बाद। अब आ जाओ इस सवाल पे जल्दी से, मुझे इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी से, अभी आपने करना है। जल्दी से इसका आंसर निकाल कर दो, जल्दी से, विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट कैलकुलेटर। और डेसिमल फ्रैक्शन में क्यों दे रहे हो भाई, परियाल फ्रैक्शन में क्यों आंसर, डायरेक्ट बस लिख दो ऐसी, जल्दी जल्दी सॉल्व करो इसको। जल्दी जल्दी करो बेटा, आप लोग जल्दी से मुझे करके बताओ, तब तक फिर मैं इसका जरा अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, पिक्चर ले रहा हूँ जरा, आप तो जल्दी से करो।
जल्दी से बेटा, सारे बच्चे चैट में लिख दो, फिर हम आगे बढ़े ताकि। और आप लोग ना ईयरली की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ईयरली स्टार्ट कर दो अब अपने, ईयरली पेपर्स निकालो 2005 ऑनवर्ड्स, स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस उससे। चलो भाई, 8 1 - 7 0 बता रहे हैं, चलो देख लेते हैं। 2 3 6, 2 1 2, -4 0। चलो भाई देखते हैं। 6 -2 8 हो गया। 2 -1 आपका हो गया। 2 -1, -4 -3 7 हो गया। 0 -0 0 हो गया। यही आ रहा आंसर। -7 क्यों आ रहा था? अच्छा आप देखो, ये -3 +3 है, एक मिनट को, ये +3 है ना, तो ये -7 आएगा, ठीक है। -4 -3 -7, बिल्कुल सही आ रहा था। ठीक है, बस -3 नॉर्म है, नेगेटिव देख रहा था उसको। ठीक है, तो ये हो गया 8 1 -7 0। अब बताओ ए का इनवर्स कैसे निकालो, और ये कितने मार्क्स का? अब इनवर्स देख लो, अब कितने मार्क्स का इनवर्स है? जब देखो माइनस ऐसे कंजेकेटिव लिखा होगा तो मल्टीप्लाई होता है, जब ऐसे होता है तो कंजेकेटिव होता है, मल्टीप्लाई होता है, और जब ऐसे होता है, बीच में नंबर आ गया, कंजेकेटिव नहीं होता। अब आप ऐड कर दो और नेगेटिव लिख दो बस। अच्छा अब जरा इसका डिटर्मिनेंट बताओ कितना आएगा, आप लोगों ने बताना है। मैं ए का मैट्रिक्स आपके लिए लिख देता हूँ इधर। 3 1 -2 0, 3 1 -2 0। चलो अभी आप लोग करो, जल्दी से बताओ डिटर्मिनेंट कितना आएगा, डिटर्मिनेंट। 2 आप बोल रहे हो, चलो मैं 2 लिख देता हूँ। लिख देते हैं 3 0 0 -2, इट विल बी +2। बिल्कुल सही है। अब आप बताओ एडजॉइंट क्या आएगा इसका, एडजॉइंट। 0 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 1 -1 हो जाएगा, -2 +2 हो जाएगा। अब आप करा लो डिवाइड। 0 डिवाइड बाय 2, -1 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2। हाँ भाई, क्या आंसर आएगा? ग्रेटर एनएम साइन नहीं आएगा, ग्रेटर ग्रेटर ही का तो आएगा, ये नेगेटिव ग्रेटर का तो है। तुम अभी तक वहीं अटकी भी हो। ये आंसर। हाँ अगर ये बोल रही हो तो माइनस प्लस माइनस होता है, साथ में 4 निकाल दो, 3 बचेंगे, साइन बड़े नंबर का दे दो। ये कह रही हो ना? 0 माइनस वाले में माइनस, बेटा देखो ये कंजेकेटिव आए हुए हैं, कोई इनके बीच में गैप नहीं है किसी नंबर का, नो नंबर, इसमें कोई नंबर नहीं है बीच में, तो ये मल्टीप्लाई होते हैं। अच्छा भाई, अब आप बताओ ये प्री मल्टीप्लीकेशन है या पोस्ट मल्टीप्लीकेशन है? बताओ भाई, सारे वो बच्चे बताएं जिनको प्रॉब्लम आ रही थी, ये प्री है या ये पोस्ट है? प्री का मतलब पहले होता है, पोस्ट का मतलब बाद में होता है, बस। पहले और बाद में क्या भाई, इनवर्स को पहले लिखे हैं, इनवर्स को बाद में, ये होती है बात। ठीक है बेटा, आप बताओ जरा, इनवर्स को पहले लिखें या इनवर्स को बाद में लिखें, राइट साइड पे। पहले लिख देते हैं, चलो। ये इनवर्स आया था हमारा, ए को यहां से हटाओ। आप मल्टीप्लाई करा दो, ये कह रहे हो आप? ये वाला करें जो मैंने लिखा है? सोच के बताना मुझे, ये मल्टीप्लाई होगा? मैंने किसी वजह से लिखा है ये।
अब फंस जाओगे, पता क्या, अरे यार ये 3 को इससे करूं या 3 को इससे करूं, इसलिए कहते हैं कि प्री और पोस्ट में क्या करना होता है कि इनवर्स पहले लिखेंगे। मैं इसलिए आपको ये लिख के दिखा रहा था कि आप यहाँ पे ऐसे स्टक हो जाओगे कि यार ये मल्टीप्लाई कैसे करें, तो पहले लिखो ऐसे। अब देखो हो जाएगा कितनी आसानी से, ये लो, अब कितना इजी हो गया देखो। 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1/2 इंटू 4। अब आप बताओ, मुझे कॉलम चेंज करना चाहिए, रो चेंज करनी चाहिए? कॉलम चेंज करें या रो चेंज करें? 4 माइनस है, माइनस है लिख देते, हाँ वरना भी आंसर गलत है भाई। शुक्रिया उमर बताने के लिए, वरना आंसर गलत हो जाता। नेक्स्ट बताओ, अब कॉलम चेंज करें या रो चेंज करें? रो चेंज करें, कॉलम चेंज करें? देखो रो तो आप देखो, रो तो कोई आपके पास, सुन लो, रो आपके पास नीचे है, देखो यहाँ कोई कॉलम नहीं है, देयर इज नो कॉलम हेयर, यहाँ कॉलम नहीं है, रो है आपके पास। अभी आप रो चेंज करने जा रहे हो, तो आपको रो चेंज करनी पड़ेगी। नीचे जाओगे ना, 1 × 3 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाय -4। कोई और कॉलम था ही नहीं, तो वर्किंग कहाँ करते? समझ गए? खुद ही आपसे ऑटोमेटिकली चेंज कराएगा, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बताओ, ये तो 0 हो गया बेचारा। 2 1 जा 2 2 जा, माइनस माइनस प्लस 1 2 जा 2। सही लिखा है भाई? 1 3 जा 3, 2 1 जा प्लस -6। आप बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आना चाहिए? 2 1 जा 2 2 जा 3 इंटू -2 -6, -6 प्लस माइनस, आपका आएगा 2n-3। अब सही है, अब प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इसमें। अब ये पूरा आपका मैट्रिसेस है, सुनो। अब आ जाओ ये वाले क्वेश्चन के ऊपर जल्दी से, जल्दी से मुझे ना इसका सोल्यूशन बताओ, इसका आंसर निकाल के बताओ। पहले पहले इसको वर्कआउट कर लो, फिर हम ऊपर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे पूरा। पहले आप लोग इसका आंसर बता दो। देखो पहले आपने इनकी मल्टीप्लीकेशन करानी है, सुन लो, पहले आपने इनको मल्टीप्लाई कराना है। नहीं मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, इजी है। पहले आप इनको मल्टीप्लाई कराओ, देखने में लग रहा है। स्क्रीन शेयर तो हो रही है अली, अली रिकनेक्ट कर लो, स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा। हाँ भाई अब जरा बताओ, इसमें आप पहले मल्टीप्लाई करा लोगे आसानी से? इजी है, इसमें मुश्किल तो नहीं है, इजीली मल्टीप्लाई कर लोगे? स्क्रीन तक कैसे? मैं तो कोई वर्किंग नहीं कर रहा अभी, मैंने बोला आप करो। स्क्रीन स्टक हुई हुई है मेरी। नहीं नहीं पहले भी फाइन थी, वो मैं कुछ लिख नहीं रहा था। अब आप लोग वर्किंग करके मुझे इसका आंसर बताओ, पहले वाले का, फर्स्ट वाले का क्या आंसर होगा? पहले इसका आंसर बताओ, फिर मुझे इसका बताओ, फिर माइनस करेंगे इनको। आंसर निकालो जरा जल्दी से। 30 को 1.2 से करना है, मैंने तुम्हें इतना आसान तरीका बताया हुआ है। 30 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, 2 0 0 2 3 6, 1 0 0 1 3 3, 360 आ गया। 2 0 0 2 3 6, 1 0 0 1 3 3। ठीक है भाई, आप देखो 30 को 1.2 से करना है आपने, 30 को 1.2 से करना है तो एक डेसिमल पॉइंट आपको पीछे लगाना पड़ेगा लाके। आपने इग्नोर किया था, 36 हो जाएगा ये। ठीक है भाई, अब आप बताओ, प्लस 22 का कितना होता है?
40, 36 प्लस 40 माइनस 40 को 0.5 से करो, नेगेटिव 0.5 से, माइनस 20, 30 को 3 से करो, प्लस 90। अब आप बताओ, ये आ गया 76 और ये आ गया 90 माइनस 20, 70। कितना आंसर आ गया आपके पास? अरे वो 360 तो 12 से किया था ना ईमान, 36 को 1.2 से करना है। वो तो हमने अपनी आसानी के लिए 12 से कर दिया था। 36 को किया था, 30 को, सॉरी 30 को, 30 को, वो तो अपनी आसानी के लिए किया था। तो हमें एक पॉइंट हटा दिया था ना, हमने 12 बना दिया था ना इसको। तो हमने इसको देखो, बेसिकली हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं इसको। तो जब आंसर आ जाए तो आप उसको डिवाइडेड बाय 10 कर दो वापस, 36। ये होती है इजी कैलकुलेशन, होती है ये, जल्दी से निकल आती है। अभी आपको फिंगर टिप्स तो होनी चाहिए अगर आपको आसान लगवानी है, वरना तो ये आपको और मुश्किल लगेगी। ठीक है भाई, अब देखो 6 आ गया आंसर। अब आपसे कहता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ योर आंसर टू पार्ट ए। बताओ ये आंसर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके लिए आपको पूरा क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। रीड द क्वेश्चन। आप सवाल पढ़ रहा हूं मैं, जरा मेरे साथ साथ गौर से पढ़ना, सुन लो। ड्यूरिंग हाउ मेनी वीक्स, जल्दी से बताइए, ड्यूरिंग हाउ मेनी वीक्स? 2 weeks. A shopkeeper records the number of packets of two different types of tea he sells and the profit he makes from them. सिंपल पता चल गया कि भाई वो क्या करता है, कितने पैकेट बेच रहा है और कितना प्रॉफिट कमा रहा है। सिंपल सी वाली बात है ना भाई। अब आप बताओ कि वीक 1, देखो हमें अपनी गर्ज के कितने डब्बे बेच रहा है, कितनी चीजें बेच रहा है। अब हम यहाँ पता करेंगे कि वो कर क्या रहा है, वो एक्चुअली में क्या चीजें देख रहा है ये। इतना तो पता चल गया हमें कि भाई वो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है। ये वाली बात तो क्लियर हो गई ना, कि वो किस चीज को ट्रैक कर रहा है, किस चीज को रिकॉर्ड कर रहा है। बताओ भाई, किस चीज को रिकॉर्ड कर रहा है बेसिकली वो। ये सारी वर्किंग वो किसके लिए कर रहा है? प्रॉफिट के लिए। तो देखो ये जो उसका आंसर आया, ये आया उसका वीक 1 का प्रॉफिट। ये फर्स्ट वीक का प्रॉफिट आया ये कौन से वीक का प्रॉफिट आया? ये वीक 2 का आया। अब इन दोनों का अगर माइनस हो तो फिर क्या आया ये? टोटल आया, डिफरेंस आया। डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम वीक 1 टू वीक 2। या ऑफ लिख देना, फ्रॉम नहीं लिखना, ऑफ लिखना। फ्रॉम लिखेंगे तो वो कंपैरिजन हो जाएगा, ऑफ लिखेंगे तो बस डायरेक्ट माइनस है। डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट ऑफ वीक 1 एंड वीक 2, बस। अब इसके लिए देखो हमेशा आपको यहाँ सवाल पढ़ना पड़ता है जाके, ये इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। बहुत इजी था, क्लियर हो गया, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप खुद करोगे। बाकी मैं आपको अब फंक्शंस करवाऊंगा, जल्दी जल्दी से फंक्शंस भी हो जाएगा हमारा। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसमें ना टाइम जाया नहीं करना चाह रहा मैं आपका ना, कि हम लगे रहे सवाल करते रहे, टाइम जाया करें। भाई छोटा टॉपिक है, हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल से मल्टीप्लिकेशन करी मैंने, अली अदनान ऐसे करी। 30 को 1.2 से मल्टीप्लाई करना है, 30 को 12 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 360 आंसर आ गया। तो 12 बनाने के लिए मैंने एक डेसिमल पॉइंट 1.2 का आगे किया था, तो मैं यहाँ वापस पीछे कर दूंगा, 36 आ गया था। 22 था 40 होता है, तो 40 लिख दिया बस। 36 प्लस 40, 76। 40 का आधा क्या होता है? 0.5 का मतलब आधा होता है, बट नेगेटिव आधा कर दो, -20 लिख दो। 30 का थ्राइस क्या होता है? 90 लिख दो। 90 में से 20 उड़ाओ, 70 आ जाएगा। मैं क्वेश्चन ग्रुप पे भेज देता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको फंक्शंस वाला क्वेश्चन करवाता हूँ, आ जाओ। आप फंक्शंस पे आ जाओ। फंक्शंस में क्या 3 हेडिंग्स लिखवाई थी मैंने? चलो भाई, क्वेश्चन ग्रुप पे आ गया, लीना ने भेज दिया क्वेश्चन, अभी आप लोग कर लेना उस पे।
सिंपल, कंडीशनल और इनवर्स। ठीक है, तो सिंपल और इनवर्स तो हमारा यहाँ कवर हो जाएगा। सिंपल यहाँ कवर हो जाएगा, इनवर्स यहाँ कवर हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, कंडीशनल यहाँ कवर हो जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ अब इधर। सिंपल फंक्शन, सिंपल फंक्शन में कहता है दिस फंक्शन इज फॉर एक्स वेयर 1/3x+2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है भाई। भाई सिंपल सी बात है, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, बट यहां पर हमेशा किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी? यहाँ एक्स डाला जाएगा या वाई डाला जाएगा, ये बताओ। जो वेरिएबल की वैल्यू डलेगी उसके लिए फंक्शन कहलाता है। सो दैट इज वाई फंक्शन ऑफ एक्स है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू डलती है। क्लियर हो गई वाली बात? So can you make us write about these, about what फातिमा, किसके बारे में बताओ? इसमें कोई लिखने की चीज है नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, इसमें आप टाइम जाया नहीं करो चीजें लिख के। मैं आपको चीजें क्वेश्चंस के थ्रू करवा रहा हूँ ताकि ताकि आपका काम जल्दी हो जाए, इजीली हो जाए। तो अब देखो, आप सिंपल सी बात याद रखो, हमेशा ये फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है। अच्छा, अब बताओ ये फंक्शन ऑफ क्या होगा? ये किसके लिए फंक्शन है? ये क्या फंक्शन ऑफ एक्स है या ये फंक्शन ऑफ जी है? अब ये फंक्शन ऑफ जी हो गया, क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू डलेगी। सिंपल। तो कभी कभी अगर लिखा हुआ आ जाए तो परेशान नहीं होना, समझ जाना कि एफ ऑफ एक्स की और एफ ऑफ जी की बात कर रहा था वो। अब आप सुनो, इसने यहां पर क्या वैल्यू बोली है कि किसकी वैल्यू निकालो? एफ ऑफ एक्स अगर हमारा है 1/3x+2, तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इसमें एफ ऑफ -2 की वैल्यू निकाल लो। -2 कौन से वेरिएबल की जगह पर आया? इतना सा जवाब दे दो जल्दी से। एक्स की जगह है, आप फंक्शन में भी एक्स की जगह डाल दो। 3 × -2 कितना होता है भाई? -6+2। सो हो गया आपका -1/4 आंसर। सही है ना भाई? तो जब आप इस फंक्शन में -2 वैल्यू डालोगे तो आप आंसर पाओगे -1/4। ठीक है बेटा, क्लियर है? बस खत्म। ये सिंपल फंक्शन होता है, वैल्यू डालो आंसर निकालो। बस ये सिंपल फंक्शन यही होता है, वैल्यू डालिए आंसर निकालिए। क्लियर हो गई वाली बात? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नेक्स्ट, अब आ जाओ इनवर्स पे। इनवर्स के लिए मैं तुम्हें 3 स्टेप्स लिखवाऊंगा। देखो, सबसे पहला स्टेप है एफ ऑफ एक्स को हटाकर वाई लिख दो उसकी जगह पर। जैसे देखो ये, एफ ऑफ एक्स को हटाओ, इसकी जगह लिख दो वाई। पहला स्टेप क्लियर है आपको? हाँ बेटा, पहला स्टेप क्लियर है। फर्स्ट स्टेप, किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना हो, क्योंकि ये वाई की इक्वेशन होती है ना, वाई और एक्स कनेक्टेड होते हैं ना इक्वेशन में। भाई फंक्शन क्या है? इक्वेशन को लिखने का दूसरा तरीका है बस, है वही इक्वेशन। जैसे y इक्वल्स टू mx प्लस सी होती है, देखो बस ये सुन लो, y इक्वल्स टू mx प्लस सी अगर, तो ये यही है, एफ ऑफ एक्स एम एक्स प्लस सी है ये। तो y की जगह एफ ऑफ एक्स लिखा जाता है इसमें। तो याद रखो, देखो ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी वो बराबर होगी इक्वल्स टू एक्स के, जो पूरा एफ ऑफ एक्स होगा, पूरा एफ ऑफ एक्स, वो बराबर होगा y के। ये बात याद रहेगी आपको? आसान आसान बातें हैं। अब आप बताओ ना, पहला स्टेप हो गया, अब सेकंड स्टेप सुन लो क्या है। ये फर्स्ट स्टेप था, सेकंड होता है मेक एक्स द सब्जेक्ट। मेक एक्स द सब्जेक्ट, एक्स को सब्जेक्ट बनाओ। अब आप बताओ एक्स को सब्जेक्ट कैसे बनाएं? एक्स को सब्जेक्ट कैसे बनाया जाए?
बताइएगा एक्स को सब्जेक्ट कैसे बनाएं। सबसे पहले किसको मूव करवाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, चलो करा देते हैं। बट एक बात मेरी याद रखना, देखो कोई फायदा नहीं होगा आपको वाई इससे मल्टीप्लाई करवाने से, कोई फायदा नहीं है। हाँ वही करते हैं, अभी ये बिल्कुल सही कह रही हो। अब आप वाई को नीचे ले जाओ। अब आप टू को इधर ले आओ। नेक्स्ट स्टेप में आप बताओ, थ्री दोनों से डिवाइड होगा या सिर्फ एक से डिवाइड होगा। मल्टीप्लाई नहीं करवाया मैंने, मैंने सिर्फ जगह चेंज कर दी इनकी। उमर मल्टीप्लाई करवाने से फायदा नहीं है ना, मल्टीप्लाई करवाने से ना फायदा नहीं है। अब आप सिर्फ थ्री को इधर ले आओ, 1/3y -2/3 बन गया एक सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट बनाना तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा अगर आपकी अलजेब्रा बेकार होगी। अगर आपकी अलजेब्रा हल्की है तो आपसे सब्जेक्ट नहीं बनेगा। थर्ड स्टेप सुन लो जी, ईमान बताओ। बोलो ईमान, जल्दी बोलो। देखो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, सिर्फ सुनो मेरी बात गौर से, मैं ये दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को। y को नीचे ले आओ, 3x+2 को ऊपर ले जाओ। ये वाली बात समझ आ गई। x सब्जेक्ट बनाना है ना, y बेचारे का कोई काम थोड़ी है, उसको बेचारे को मल्टीप्लाई करके उनको तंग कर रहे हो। अब आप इसको ओपन करो, x के पास से चीजें हटाओ, इसको यहाँ भेजो। अब आपको पता है मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो दोनों से डिवाइड होगा। जब मल्टीप्लाई होता है कोई चीज दोनों से, तो ये डिवाइड भी दोनों से होगी। क्लियर है अब यहाँ तक। लास्ट में क्या करना है सुन लो। लास्ट में जो x बाहर पड़ा है उसको लिख दो f(x) इनवर्स। ठीक है नहीं, x को लिख दो f(x) इनवर्स। लिख दिया भाई। या f इनवर्स x लिखना चाहो, f इनवर्स x लिख दो, ऐसे लिख दो। ठीक है भाई। लास्ट वाले में देखो x को क्या बना देना है आपने। हाँ भाई, लास्ट वाले में x को क्या बना देना है हमने, f इनवर्स। ठीक है। अब सेकंड स्टेप सुन लो क्या है इसका। जो आपका y पड़ा हुआ है बाहर, y जो आपका y इसमें पड़ा हुआ है, इसके फंक्शन के अंदर यहाँ पर, उसको कन्वर्ट कर दो x में। क्योंकि यार देखो, अगर यहाँ x आ रहा है तो यहाँ x आना चाहिए, अगर यहाँ y आता तो यहाँ y आना चाहिए था। ऐसा सीन नहीं है कि आप यहाँ f(x) लिख के इनवर्स का और यहाँ पे y लिख कर बैठे हुए हो, ये गलत हो जाएगा। फातिमा जावेद यही तो बता रहा हूँ, अगर यहाँ x आए या y नहीं आ सकता, यहाँ पर भी एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, x ही होना चाहिए। जब आप यहाँ वैल्यू डालोगे किसी की, तो यहाँ पे थोड़ी y की जगह थोड़ी डलेगी, x की जगह डलेगी ना वो। तो ये स्टेप्स लिख लो आप अपने पास, ये हमारा फाइनल आंसर है। सिंप्लीफाई करने की जगह उसको कोई जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ इनवर्स चाहिए था। आप सिंप्लीफाई ना करो, एलसीएम ना लो, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इधर। अभी आप एक क्वेश्चन खुद करोगे, आपको और क्लियर हो जाएगा ये। डन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक ठीक है। कॉपी कर लिया, डन। आगे बढ़ जाऊं। मैं आपसे बार बार इसलिए पूछता हूँ ताकि आप पीछे ना रह जाओ। ये फाइनल आंसर है बेटा, ये फाइनल आंसर है, ये हमारा आंसर फाइनल है। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिए, दीज आर ओनली एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स है। तो आपको पेपर में तो करना है ना, वो अभी आपको स्टेप्स के साथ लिखवाया इसलिए लंबा लगा, वैसे ही इजी होता है ये।
अब देखो ये वाला सवाल, ये आ जाओ, ये लो, अब तो आप आसानी से बता दोगे। इसका मुझे इन्वर्स चाहिए, पहला स्टेप बताओ क्या होता है। डायरेक्ट करूंगा, डायरेक्ट। पहला स्टेप बताओ जल्दी से क्या होता है। किसको वाई करूं, किसको वाई करूं, एफ ऑफ एक्स को। ये लो, कर दिया। अब क्या करूं, कैसे करूं, मल्टीप्लाई करे बगैर नहीं कर सकता। हाँ भाई, मल्टीप्लाई करे बगैर नहीं कर सकता। कर सकता हूँ, बट साइन का तंग, साइन प्रॉब्लम करेगा ना ये वाला, ये वाला साइन प्रॉब्लम करेगा ना। हाँ कुछ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो अगर आप ओपन करके करना चाहो ओपन करके कर लो। आप इसको यहाँ ले आओ, इसको वहां ले जाओ। अब आप एक्स को इधर ही रखो, 4 से डिवाइड करा दो। सही है। सिंप्लीफाई करे बगैर अगर आप करोगे तो सिंप्लीफाई करे बगैर भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, बट ये नेगेटिव तंग करेगा बस आपको। नेगेटिव तंग नहीं करना चाहिए आपको। अब एक्स को क्या कर दो लास्ट स्टेप में, एक्स हो जाएगा एफ इनवर्स। ठीक है भाई, यहाँ सिंप्लीफाई करना जरूरी नहीं है। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये देखो ये आंसर आएगा। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 12/4 3 माइनस x/4, ये आंसर आएगा। फिर ये आंसर आएगा आपका। प्लस नहीं होगा ना, फरियाल साइन देखो, फरियाल साइन की प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारी, तुमने साइन में प्रॉब्लम करी है फरियाल, साइन गलत आ रहा है आपका। यहाँ मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, देखो कैसे सिंप्लीफाई किया, देखो मैं बता देता हूँ। मैंने एफ इनवर्स एक्स लिखा लास्ट में, मैंने 12 के नीचे 4 लगाया, मैंने माइनस एक्स के नीचे 4 लगाया, अलग कर दिया 4 को, 4 वन जा 4 सीधा कर दिया। सिंप्लीफाई करना अगर आपको जरूरत नहीं है इसकी, ऐसे कर दो। नहीं, एक्स को सब्जेक्ट बनाना है आपने मनाल, एक्स सब्जेक्ट बनेगा। आपने एक्स को सब्जेक्ट नहीं बनाया, आपने 4 को सब्जेक्ट बना दिया, तो आपका एक्स राइट पे जाएगा और आपका 4 इधर आएगा, तब जाके होगा काम। आपने देखो, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग जो गलती कर रहे हो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो अपने लिए, देखो आप ये वाला करना चाह रहे हो डायरेक्ट, बट आपको एक चीज की नॉलेज ही नहीं है कि भाई, देखो गौर से देखना, ये डिवाइड हो गया उधर जाके। अब आप क्या करो, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ। आपको इस चीज की नॉलेज ही नहीं है कि किसको कहाँ लेके जाना है। ये देखो, तब भी सेम आंसर। अब सुनो, अब एक छोटा सा मसला आएगा, माइनस। अब देखो, अब आंसर अभी भी वही आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। अब लास्ट में कन्वर्जन कर लो इसका, सेम आंसर आपको मिलेगा, इससे भी वही आंसर मिलेगा आपको, इससे भी आपको वही आंसर मिल रहा है। तो आपको प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप ना लेफ्ट राइट चीजें नहीं कर पाते हो, आपको सब्जेक्ट बनाने नहीं आते सही से। अभी भी आपको सब्जेक्ट बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, लैक ऑफ प्रैक्टिस कहते हैं इसको, और कुछ भी नहीं है ये। जितनी लैक ऑफ प्रैक्टिस होगी उतना आप ये नॉन सीरियस हरकतें करोगे। प्रैक्टिस करो अपनी अच्छी, उठाओ अपनी नोटबुक्स, उठाओ अपनी आप पास पेपर्स, छोटे छोटे क्वेश्चंस करो बैठ के, पक्के करो क्वेश्चंस, वरना ऐसे ही ख्वार होते रहोगे। ठीक है बेटा। अब जरा देखो, अब आया कंडीशन का क्वेश्चन। यहाँ कंडीशन लगी हुई है, अगर जी ऑफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो। कंडीशन लगी ना, एग्जामिनर ने कंडीशन लगाई खुद, लगाई या नहीं लगाई। लगाई एग्जामिनर ने कंडीशन या नहीं लगाई, सिंपल सी बात। सॉल्व व्हेन जी ऑफ एक्स 6 के बराबर हो।
खुद एग्जामिनर बोल रहा है कि अगर जी ऑफ एक्स 6 के बराबर हो जाए तो बताओ क्या आंसर आएगा एक्स का। तो भाई एग्जामिनर अपनी तरफ से कंडीशन लगा रहा है ना, कोई वैल्यू नहीं पूछी इसमें उसने कि वैल्यू बताओ कितनी आएगी, कोई इनवर्स का नहीं पूछा उसने, उसने एक कंडीशन बना के दे दी। तो ऐसे क्वेश्चन को कंडीशनल फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब आप देखो, पहले जी ऑफ एक्स छाप लो क्या है, और इसके ब्रैकेट्स ओपन कर लो। अगर तुम्हें इसको सॉल्व करना है तो इसके ब्रैकेट्स ओपन कर लो भाई। जी ऑफ एक्स बराबर आ गया 3 5 15 एक्स माइनस 10/x के, करेक्ट। अब आप बताओ, फंस गए, आगे सॉल्व तो नहीं हो रहा, क्वेश्चन यहीं पे स्टक हो गया है, कुछ सॉल्व कर पा रहे हो आप क्या, कोई आप एक्स की वैल्यू निकाल पा रहे हो? जब आप ऐसे केसेस फंस जाओ, जाके चेक करो कंडीशन क्या गिवन है। वो कहता है अगर जी ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, अब बताओ वैल्यू क्या आएगी। अब आप मल्टीप्लीकेशन करा दो बस, सिंपल। 6 × x 6x, तो भाई 10 तुम इधर आ जाओ, 6 तुम इधर चले जाओ, सॉरी। अब बताओ 15 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? फायदा क्या होगा जी ऑफ एक्स को वाई लेने से? है भाई अली बताओ, जी ऑफ एक्स को वाई लेने से फायदा क्या होगा? एक्स की वैल्यू में 6 आ जाएगा? नहीं ना, उसने जी ऑफ 6 थोड़ी बोला आपको। इन दोनों में फर्क है भाई, इसमें और इसमें फर्क है। इसमें बोल सुन लो, इसमें y की वैल्यू 6 के बराबर है, ठीक है, इसमें x की वैल्यू 6 के बराबर है, इन दोनों में फर्क है। तो आपको सवाल ऐसा दिया फर्स्ट वाला, या सवाल आपको ऐसे दिया सेकंड वाला? कौन सा दिया? सेकंड वाला। तो जाहिर सी बात है, तो आप इसको पूरे को रिप्लेस करके वैल्यू डालना हमेशा, ठीक है। अब जरा ये वाला कर लो खुद से, बस फिर हम क्लास वाइंड अप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, अभी जरा खुद से करके दिखा दो, इसका पार्ट ए का आंसर और पार्ट बी का आंसर निकाल के बता दो। कंडीशनल का मैं एक क्वेश्चन और करा दूंगा, कंडीशनल का एक सवाल मैं और करा देता हूँ। पहले ये वाला सॉल्व कर लो जल्दी से, मुझे इसका आंसर बताओ। तुम लोग की कोई दूसरी क्लास है अभी इसके बाद? बायो है, चलो ये वाला कर लो, फिर मैं कंडीशनल कंडीशनल करा दूंगा बच्चों को, किसी को प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि 20 मिनट के बाद ना मेरी भी एक क्लास है, 15 से 20 मिनट बाद। चलो बेटा जल्दी से दो आंसर निकाल लो, बस ये बताते रह जाओगे क्या? इसकी क्लास है उसकी क्लास है, जल्दी से दो आंसर निकालो। क्या आ रहा है? 17 चेक कर लेते हैं भाई। सही है, देख लेते हैं भाई। f(-3), so 5 - 4 × -3, so 5 minus minus plus 4 3 are 12, 17 will be your answer। ठीक है भाई, अब इनवर्स बताओ, इनवर्स के लिए क्या करें? बताते जाओ, पहला स्टेप क्या करें भाई? एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ट कर दें वाई में, ओके भाई। अब आप इसको इसकी जगह बदल दो अभी, क्योंकि वेरिएबल एक्स पॉजिटिव रहना चाहिए, एक्स को पॉजिटिव रखना हमेशा। एक्स इक्वल्स टू 5 - y डिवाइडेड बाय 4।
अब लास्ट में क्या करो, x को कन्वर्ट कर दो f इनवर्स x में, और y को कन्वर्ट कर दो x में। ये आपका हो गया आंसर। ये आ रहा है भाई। y हटाओ बेटा, आप लोग y नहीं लिखो, y गलत होता है आंसर, x कर दिया करो लास्ट में। इसको आप देखो, इस वाले को ये कर दिया करो, और इस वाले को ये कर दिया करो, बस सिंपल। ठीक है, तो आपका देखो आज फंक्शंस भी हो गया, ये भी हो गया। कंडीशनल वाला एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ आपको, कंपैरिजन वाला होगा, देखो कंपेयर करने वाला होगा ये। ये लो, ये वाला सवाल करा देता हूँ एक बार। हाँ भाई, करा दूं, स्टार्ट करूं? अब देखो, एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स प्लस 5/3 के, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, जल्दी से ये वाला करके वाइंड अप करते हैं क्लास। अब आप देखो, उसने कहा है एफ ऑफ वन कितने के बराबर है, कंडीशन है ये, एफ ऑफ वन कितने के बराबर होना चाहिए। तो आप पहले एफ ऑफ वन निकालो इस फंक्शन के अंदर। अब अगर यहाँ वन आए, वन किसकी जगह पे डलेगा, जल्दी से बताओ, वन किसकी जगह पे आ जाएगा। सारे बच्चे चैट पे आंसर करें। 1 + 5/3, ओके, 6/3, 3 1 3 2। अब एफ ऑफ वन बराबर है 2k। बताओ के की वैल्यू कैसे निकालें, एफ ऑफ वन के बराबर है, और एफ ऑफ वन खुद 2 के बराबर है, तो बताओ क्या मैं एफ ऑफ वन को हटा के के लिख सकता हूँ इसकी जगह पे। के आ गया 2 के बराबर। तो एफ ऑफ वन की जो पूरी वैल्यू थी ना, वो के बराबर थी। तो आपने जब एफ ऑफ वन फाइंड कर लिया, एफ ऑफ वन का मतलब है आपने जब एक्स की वैल्यू वन डाल दी, आपके पास आंसर 2 आ गया। अब ये 2 पूरा बराबर किसके, एफ ऑफ वन पूरे के। तो अब आपने एफ ऑफ वन को हटा देना है और इस जगह उसका वेरिएबल लिख देना है। तो याद रखना, जब भी राइट साइड पे वैल्यू होगी ना, राइट, जब भी देखो आपको यहाँ पे वैल्यू देगा ना ये आपको इसको पूरे को रिप्लेस कर कर देनी ही देनी होगी, याद से, भूलना नहीं इस बात को। याद रहेगी अभी वाली वन, भूलोगे तो नहीं। अच्छा, आप सेकंड वाले में मेरी हेल्प करोगे जरा। सेकंड वाले में क्या पूछ रहा है ये, सेकंड वाले में क्या बोला है इसने, बताओ, पढ़ के बताओ क्या बोलता है ये। मुझे क्वेश्चन का नहीं पूछना कि किसकी वैल्यू फाइंड करनी है क्या नहीं करनी है, गिवन क्या है ये बताओ। कहता है अगर एफ ऑफ इनवर्स एक्स बराबर हो सी एक्स प्लस डी के, तो क्या तुम ऊपर वाले फंक्शन को इस्तेमाल कर कर, ये अपने दिमाग से आपने सोचना है, क्या तुम सी एंड डी की वैल्यूज बता सकते हो। क्या करें, पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, फर्स्ट स्टेप, पहले आप इनवर्स फाइंड करो, ठीक है, फाइंड इनवर्स, इनवर्स फाइंड करो। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स प्लस 5/3, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स किसके के बराबर है, वाई के बराबर हो गया। सो 3 × y = 3y, x + 5। अब आप x को ले जाओ, x को इधर ही रखो, 5 को ले जाओ लेफ्ट पे, 3y - 5 = x हो गया। सो फंक्शन का इनवर्स आ गया एफ इनवर्स एक्स, 3x - 5। ठीक है भाई, आ गया। अब आप देखो, इसको कंपेयर करो इससे, इससे कंपेयर करवाओ। ये कंडीशनल क्वेश्चन है, कंडीशन रखी गई। बताओ सी की जगह क्या लिखा हुआ है, 3। बताओ डी की जगह क्या लिखा हुआ है, खत्म। ये था
कंपेयरिंग टू इक्वेशंस, कंपेयरिंग टू एक्सप्रेशंस। ये मैथ्स में अक्सर जगहों पे होता है, तो इसके लिए तैयार रहना, इसलिए सवाल को पढ़ के करते हैं हमेशा। ठीक है बेटा, तो आज आपने मैट्रिसेस कर लिया, फंक्शंस कर लिया। आई होप ये दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जिन जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट्स लो, और ये रिकॉर्डेड लेक्चर विद इन एन आवर अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है? स्क्रीनशॉट्स ले लो। बेयरिंग के लिए निकालेंगे टाइम, करवा लूंगा मैं इंशाल्लाह। बेयरिंग ज्यादा देर का नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, 10-15 मिनट का टॉपिक है बेयरिंग। उसके लिए कोई क्वेश्चन निकाल के जिस दिन कोई और छोटा टॉपिक होगा ना, उस दिन करा दूंगा मैं। ठीक है, वेलकम वेलकम फरियाल। बेटा ये कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो, फिर ना मेरी दूसरी क्लास भी स्टार्ट होनी है। और जब मैं क्वेरीज क्लास रखूंगा ना, कोई क्वेरीज की क्लास रखूंगा, अभी रख लूंगा इसी वीक या इसी नेक्स्ट वीक में, तो उसमें अपने सारे प्रॉब्लम्स लेकर आ जाना, ठीक है ना? सारे प्रॉब्लम्स ले आना उसके अंदर जो जो आपको आ रहे हैं। चलो बेटा जल्दी से डन, नेक्स्ट लो पेज जल्दी से। अल्लाह हाफिज अभी, अल्लाह हाफिज। मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले मैट्रिक्स का कॉलम बराबर होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स की रोज के। अल्लाह हाफिज अरसल, अल्लाह हाफिज अरसल, तुम भी थे क्लास में, पता ही नहीं था मुझे। डन बेटा। बस हो गया, और एक ये रहा। ठीक है बेटा, चलो अल्लाह हाफिज, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल।